नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर कन्नौज से है, जहां पर पुलिस पर हमले के मामले में पूर्व आईपीएस अमित ठाकुर मंडी समिति पहुंचे। पुलिस पर हमले के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर मंडी समिति पहुंचे। पूर्व आईपीएस को चौकी में चौकी इंचार्ज हकीम सिंह नहीं मिले। सदर कोतवाल और एसपी भी नदारत रहे। इसके बाद एएसपी से मिले अमित ठाकुर ने प्रकरण जाना। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूरे मामले से पुलिस बुरी तरह भयभीत है। सांसद व अन्य आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर रसूखा लगाने की मांग की। बोले कि अगर सांसद को लगता है कि वे निर्दोष हैं तो एफआईआर दर्ज कराएं। वहीं पूर्व आईपीएस ने सीबीआई जांच की भी मांग उठाई। चौकी व थाने से पुलिस गायब होने पर सत्ता पक्ष के भय का आरोप लगाया। कहा कि किसी तरह मुकदमा तो लिख गया, लेकिन कार्रवाई की पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही। पूरे मामले पर अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से मिलने की बात कही। चौकी में घुसकर पुलिसकर्मियों से गाली गलौज कर मारपीट का सांसद पर मुकदमा दर्ज है। मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है, ये मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर हैं। हम आजाद अधिकार सेना राजनीतिक पार्टी है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व आईपीएस अफसर हूँ। यहाँ जो घटना घटी कन्नौज में, जिसका एफआईआर हम लोगों ने देखा जो कोतवाली सदर में दर्ज है, उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ आने के बाद जिस प्रकार पुलिस चौकी मंडी, थाना कोतवाली और स्वयं एसपी ऑफिस में मैंने हालात देखे, जिस प्रकार एडिशनल एसपी हर बात पे हकला रहे थे, डरे हुए थे, खौफजदा थे, जिस प्रकार से मंडी चौकी पूरी भाग गई थी, थाना कोतवाली छोड़ के भाग गई थी, मुझे नहीं लग रहा है कि इस मामले में कोई न्याय होगा। इतना भर उपकार उन्होंने किया कि उन्होंने एफआईआर सही दर्ज कर दिया और निश्चित रूप से उस एफआईआर पे कार्रवाई होगी और हम लोग करवा के रहेंगे। ये हमारा सभी साथियों से, पुलिस के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, हमारा दावा है और आम लोगों से भी है। यह मामला एक नज़ीर है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का नाम आ जाने पे पुलिस बिल्कुल हिरन हो जाती है और किसी विरोधी दल के व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति, आपके जैसे पत्रकार का मामला होने पे कैसे तुरंत शेर हो जाती है। तो शेर और हिरन की जो कहानी है इस मामले में पूरी तरह दिख रही है। जहां एडिशनल एसपी डरे हुए कांपते से दिख रहे थे, कोतवाली थाना छोड़ के भाग गया है, मंडी चौकी छोड़ के भाग गया है। मैं नहीं समझता कि इन लोगों से किसी प्रकार का न्याय संभव है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर सीएमओ के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में अर्बन सेंटर के कोऑर्डिनेटर के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। सीएमओ सिद्धार्थनगर के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में अर्बन सेंटर के मंडलीय कोऑर्डिनेटर दिनकर पर्वत के विरुद्ध सिद्धार्थनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर सीएमओ सिद्धार्थनगर ने स्वयं दर्ज कराई है। अवैध वसूली के इस खेल के बारे में सीएमओ सिद्धार्थनगर बीके अग्रवाल ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में 5 अर्बन वेलनेस हेल्थ सेंटर खोले जाने थे, जिसको लेकर इन क्षेत्रों में किराए के लिए भवन की जरूरत का विज्ञापन विभाग द्वारा निकाला गया था, जिसको लेकर कई भवन स्वामियों ने किराए पर अपना भवन देने की इच्छा जाहिर की थी। सीएमओ ने बताया कि इन भवनों की जांच पड़ताल कर उन्हें फाइनल करने के लिए अर्बन सेंटर के मंडलीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनकर को लगाया गया था। बीके अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर दिनकर ने इन भवनों को फाइल करने के नाम पर भवन स्वामियों से मोटी रकम वसूली। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये रकम उन्हें यानी सीएमओ सिद्धार्थनगर को देने के नाम पर ली। सीएमओ बीके अग्रवाल ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले जब यह सेंटर का मुआयना करने गए थे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। भवन स्वामी ने उन्हें उनके नाम पर दिए गए पैसे के साक्ष्य दिए और इस बारे में जब बस्ती मंडल के कोऑर्डिनेटर से उन्होंने पूछा तो उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर आकर अपनी बात रखने की बात कही, लेकिन काफी इंतजार के बाद जब वह नहीं आए तो मजबूर होकर उन्हें सिद्धार्थनगर थाने में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। वीके अग्रवाल ने कहा कि इस तरह का निंदनीय है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे अर्बन हेल्थ मिशन में सिद्धार्थनगर में 6 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति मिली थी, जिन्हें किराए के भवन में चलाया जाना था। तो किराए के भवन को चिन्हित करने के लिए हमने अखबार में विज्ञापन निकाला था। कुछ लोगों ने विज्ञापन में एप्लीकेशन डाला था किराए के भवन देने के लिए। उसके सत्यापन के लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत थी। हमारे जनपद में अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर की तैनाती नहीं है, पदरिक्त है। तो जो बस्ती मंडल में कार्यरत है मंडल कोऑर्डिनेटर, उनसे मैंने मदद ली कि आप एक बार जो एप्लीकेशन आए हैं उनकी स्क्रूटनी करके उन भवनों को देख लीजिए, उसको किराए पर बंद करने के लिए
कार्रवाई कीजिए। तो इसके डॉक्टर दिनकर पर्वत नाम है उनका, जिन्होंने विभिन्न आवासों का मुआयना किया। उसमें से 5 आवास तय किए कि इनमें अर्बन पीएचसी खोली जा सकती है। मुझे भी उन भवनों को दिखाया, हम उस पर एग्रीड हुए, उस पर रेंट एग्रीमेंट हुआ और उन भवनों में अर्बन पीएचसी चल रहा है। इन्हीं भवनों में से एक अर्बन पीएचसी में पिछले दिनों में जब विजिट पे गया था तो वहाँ मुझे भवन स्वामी से मालूम हुआ कि किरायानामा लिखवाने के एवज में उन महोदय ने, डॉक्टर दिनकर ने, उनसे पैसे लिए हैं, 1 लाख रुपए लिए हैं। बाद में जो उनको किराया का भुगतान हुआ उसमें से उन्होंने पैसे वापस लिए हैं। ये मुझे मालूम हुआ तो मैंने उनसे फ़ोन किया। फ़ोन पे उन्होंने बताया कि मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, 1 हफ्ते बाद लौट के आके मैं आपको ब्रीफ करूँगा। 1 हफ्ता बीत गया, वो नहीं आए तो मजबूरन में मुझे उनके खिलाफ FIR लिखानी पड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर शाहपुर से, जहां पर हिंदू भवन पर 51 किलो का केक काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन आज डुमरियागंज विधानसभा के शाहपुर में हिंदू भवन पर 5100 किलो का केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर युवा के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के 91वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। शिविर में 51 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक श्याम धानी राही भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश जहां विकास के तरफ बढ़ रहा है, वहीं अपराध मुक्त प्रदेश पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए उनके जन्मदिन पर 51वां जन्मदिन जो पूरा हुआ है, हम लोगों ने प्रेरणा दिवस के रूप में इस जन्मदिन को आज मनाया है। हम लोगों ने तय किया था कि 51 लोग अपना ब्लड डोनेट करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों का हुआ है। हम लोग ब्लड 51 ही लोगों का लेंगे, बाकी अन्य जो भी लोग आए हैं उनका ब्लड जांच करा के उनका ग्रुप यहाँ पे रखेंगे कि किसी को भी अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो उस व्यक्ति से संपर्क करके किसी व्यक्ति को बचाया जा सके। आज के अवसर पर हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अपने डुमरियागंज विधानसभा और डुमरियागंज लोकसभा सिद्धार्थनगर जनपद के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। थाना भंवरकोल को सूचना मिली कि रोहतास जिले से ट्रैक्टर ट्राली चोरी कर कुछ बदमाश बेचने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर भंवरकोल थाने की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अवथाही मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि तभी पल्सर सवार 3 बदमाश पखनपुरा की तरफ से तेज रफ्तार में आते दिखाई दिए, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगे कि अनियंत्रित होकर बाइक गिर गई, जिसके बावजूद बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर लगातार फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। साथ ही घायल बदमाश के अन्य 2 साथी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बदमाशों का एक साथी जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर आ रहा था, जब पुलिस को देखा तो ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर भागने लगा, उसे भी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पकड़े गए सभी 4 बदमाशों से पूछताछ की गई तो गोली से घायल बदमाश रवि है, जबकि अन्य साथी हरेंद्र सिंह, सुनील यादव व रघु चौहान हैं, जो सभी बिहार के इटाड़ी गाँव सिगढोर थाना जिला बक्सर के रहने वाले हैं। वही गोली से घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और सभी के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। जब यहाँ चेकिंग चल रही थी अथई पुल के पास, उस समय एक मोटरसाइकिल संदिग्ध नजर आई, जिसको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने रुके नहीं, बल्कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागे। उन्हीं के साथ साथ पीछे एक ट्रैक्टर भी था, जिसकी मुखबिर की सूचना थी। उसे भी, जो उसका चालक था, उसके द्वारा भी पुलिस पर फायरिंग की गई और छोड़ के भागा। जब पुलिस के द्वारा घेरा गया तो इस क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। जब उससे पूछताछ हुई तो वो बक्सर जनपद का रहने वाला था और रवि रंजन रजक उसका नाम है। उसके साथियों को भी
पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई है और जो भी प्रथम दृष्टया उसने बताया कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली जनपद रोहतास से चोरी करके लाए थे और पिछले 2-3 दिन से इसे बेचने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पे। वही सूचना पुलिस के पास थी और पूछताछ की जा रही है। हो सकता है और घटनाओं का भी वो खुलासा हो इससे और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री और इसका विस्तृत जानकारी की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जन कल्याण सुरक्षा संघ ने वृक्षारोपण किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जन कल्याण सुरक्षा संघ ने औषधिदायक, फलदार व अन्य विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण किया और उनको पानी दिया। उसके बाद कोऑपरेटिव पैलेस में संगोष्ठी की गई, जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आज हमारा वातावरण अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो चुका है, जिसको संरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न प्रकार के वृक्षों को लगाना पड़ेगा और उसको संरक्षित करना पड़ेगा। बड़ी मात्रा में वृक्षों का कटान हो रहा है, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। हम सभी को अपने परिवार के उत्सवों पर, जैसे जन्म दिवस, विवाह इत्यादि पर्वों पर एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी पीढ़ी सुरक्षित रह सके। और कहा कि पेड़ लगाना कठिन काम नहीं, परंतु उसको जीवनदान देना कठिन काम है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए गए पौधों को जीवनदान देने का पदाधिकारियों ने संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण दिवस अमर रहे, पेड़ों को लगाना है, जीवन को खुशहाल बनाना है, जन कल्याण सुरक्षा संघ जिंदाबाद, जन जन के सम्मान में JKSS मैदान में के नारे लगाने के साथ कार्यक्रम का समापन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने की शपथ दिलाई गई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर पुलिस लाइन में आम, लीची सहित कई फलों के 100 से अधिक पौधे लगाए गए। पौधारोपण के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने बताया कि पुलिस लाइन सहित सिद्धार्थनगर जिले के सभी थानों में आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने पर्यावरण को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस वृक्षारोपण में पुलिस लाइन के बच्चों ने भी प्रतिभाग किया है और सब ने ये जिम्मेदारी ली है कि जो व्यक्ति या बच्चा जो पेड़ लगा रहा है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी की होगी। वे किसी भी हालत में इन पेड़ों को बचाएगा, उन्हें सूखने या जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। पुलिस कप्तान ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन्स में पुलिस कर्मियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु शपथ ली गई। साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। साथ ही पुलिस लाइन्स में रहने वाले बच्चों ने भी वृक्षारोपण किया। सभी बच्चों को जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने जो पेड़ लगाया उसको पूर्ण रूप से उसका ख्याल रखेंगे। इस अवसर पे किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण करना है, अर्थ के लिए किस प्रकार अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करना है, साथ ही प्लास्टिक का कम प्रयोग करें, अपनी जीवन को कैसे सस्टेनेबल बनाए कि आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम लोग सहयोग कर सके, इस प्रकार का मैसेज दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रामपुर के बिलासपुर से है, जहां पर प्रथमा बैंक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि यहां पर बैंक का कर्ज अदा करने के बाद भी पीड़ित को उसकी जमीन के बेनाम रजिस्ट्री के कागज वापस नहीं किए जा रहे हैं। बता दें बिलासपुर के मोहल्ला चांद के पार रहने वाले समाज सेवी अमीर अहमद ने वर्ष 2014 में प्रथमा बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसके बाद पीड़ित अमीर अहमद ने 2021 में लोन को ब्याज के साथ अदा कर दिया था, जिस पर बैंक के मैनेजर ने पीड़ित से सारी फॉर्मेलिटी कराकर लोन को फाइल को क्लोज कर दिया, पर मकान की रजिस्ट्री वापस नहीं दी। कहा कि अभी मिल नहीं रही है, 1-2 दिन बाद ले जाना, पर उसके बाद पीड़ित बैंक के चक्कर लगा रहा है। आज तक 2 वर्ष बीत गए, पर बैंक के कर्मचारी पीड़ित को उसके मकान की रजिस्ट्री वापस नहीं कर रहे हैं। अब पीड़ित ने मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए, इस समय मैं जो हूँ एज ए इंचार्ज हूँ। पहले जो मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर, 1 अप्रैल में यहाँ से ट्रांसफर हो गया हूँ। अब जो नए मैनेजर आएंगे वो 10 तारीख के बाद आएंगे, 10 मई के बाद। अब उस समय जब वो पार्टी मेरे पास आए, वो 2014 का खाता था, 14 से 21 में वो अकाउंट क्लोज हो गया। जब मैंने चेक किया, अब 21 में खाता बंद हुआ, तो तब से उसने रजिस्ट्री दी नहीं अपनी। अब यहाँ क्या होता है, जब कोई खाता क्लोज होता है तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे उसको रजिस्ट्री हैंड ओवर कर दिया जाता है।
नहीं, वो कारण को ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोई अकाउंट क्लोज होता है तो रजिस्ट्री अपना रिसीविंग करके ले लेता पार्टी। अब वो पार्टी क्यों नहीं रहेगी उस समय 21 की बात। रिसीविंग क्या होता है ना, कुछ रिसीविंग क्या होता है, हम जैसे किसी पार्टी से रिसीविंग लेके पुरानी जो उनकी फाइल है उसमें उसके अंदर रख देते। अब वो 21 से लेके 23 तक 2 साल से ऊपर हो गया वो मैटर। अब वो या तो ढूंढवानी पड़ेगी हमें। अच्छा जी, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम भी दीजिए। उसे ढूंढवाने की कोशिश की जा रही है। और पहले जब वो आए थे हमने अपना एक स्टाफ उनके साथ लगवा के कम से कम 10 बोरी कट्टे हैं जो पुराने क्लोज वाले, उनके साथ में ढूंढवाए। वो फाइल मिल नहीं रही। बाकी कोशिश करेंगे, अंदर कहीं पड़ी होगी तो रिसीविंग मिल जाएगी, तो रिसीविंग होगी तो ले गए होंगे वो आपको, या फिर ये यहाँ होगी तो हमारे नॉलेज में कोई यहाँ है नहीं। प्रयास क्या होता है, जैसे कोई मैनेजर चार्ज देता है, कोई नया मैनेजर किसी ब्रांच में, तो अपना वो चार्ज टेकन रिपोर्ट देते हैं। उसमें जो बैनामे जैसे कोई खाते बंद हो गए या उसके बैनामे रखे हुए वो कहीं नोट नहीं है वो, यानी इसका सिलसिला मतलब वो ले गया हो यहाँ से। अगर वो बैनामा यहाँ होता तो मैनेजर जो भी चार्ज दिया होता है नया मैनेजर, वो लिख के देता है कि ये बैनामा पड़ा हुआ है लेकिन ये खाता बंद है। लेकिन चार्ज टेकन रिपोर्ट में ऐसा कोई मामला है नहीं हमारे इसमें। बाकी जो है संज्ञान में मैं तो यहाँ फील्ड रिकवरी का काम नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं सब आएंगे तो मैं उनके नॉलेज में डाल दूंगा और कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे। मामला ये है कि मेरा नाम अमीर अहमद है, मैं टांडा हुरमंदनगर रहता हूँ, चांद के पार। मैंने 2014 में 5 लाख रुपए का प्रथमा बैंक से लोन लिया था और 2021 में मैंने वो लोन सारा मैं ब्याज के अदा कर दिया। अब मैं 2 साल से अपनी रजिस्ट्री मांग रहा हूँ मैनेजर से, तो मुझसे कहते हैं आज आना कल आना। इस सूरत से आज मुझे 2 साल हो गए। कल मैं बैंक फिर गया था, मैंने कहा मेरी रजिस्ट्री दे दो, तो बोले हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, आपको जो करना है वो करें आप जाके। तो आज मैंने SDM साहब को बिलासपुर एप्लीकेशन दी है इनके खिलाफ़ और DM साहब को रजिस्ट्री करी है और सरकारी इनका जो हेड क्वार्टर है प्रथमा बैंक का मुरादाबाद, एक मैंने वहाँ रजिस्ट्री की है, एक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लखनऊ रजिस्ट्री की है। अगर ये मेरी रजिस्ट्री नहीं देते हैं तो मैं इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराऊंगा थाना बिलासपुर में। और मैं 2 साल से धक्के सार बराबर खा रहा हूँ। मुझे जिसमें कि वो डांटते हैं मैनेजर साहब कि हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, आपसे जो करा जाए वो कर लें। अगर मैं रजिस्ट्री लेके कहीं गया हूँ तो उसकी रिसीविंग मुझे दिखाएं, मुझे रिसीविंग दिखा नहीं रहे। अब मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं इनके खिलाफ़ मुकदमा कराऊंगा, क्योंकि मेरी 75,000 रुपये की रजिस्ट्री है। अगर मेरी रजिस्ट्री मुझे नहीं मिली तो मैं इनके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा, चाहे मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।